नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूदेव सिंह और आज हमारी वीडियो है 20 लाख करोड़ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो चलिए शुरू करते हैं। जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो हमारी एक जीडीपी के 10% के बराबर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट डे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस की। सो जो उनकी अनाउंसमेंट थी वो रिलेटेड थी कॉमर्शियल एंड बिजनेस सेक्टर या उसमें काम करने वाले जो भी पर्सन हैं उनके रिगार्डिंग। सो अब जो एमएसएमई सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी का सेकंड बिगेस्ट सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज इक्वल टू 60% ऑफ अवर जीडीपी एट दिस टाइम, और एमएसएमई सेक्टर इज 30%, एंड जो रेस्ट ऑफ 10% है दैट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कैसे है, जैसे रेलवे है, हमारी एयरलाइंस है, रोडवेज है, या इस तरीके की जो भी सर्विसेज हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं 10% जीडीपी के। ओके। सो और जो एमएसएमई सेक्टर है वो हमारे लिए बिगेस्ट जॉब प्रोवाइडर सेक्टर है। अराउंड 11 करोड़ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर ही प्रोवाइड करता है इस नेशन में। ओके। अब ये जो कोरोना वायरस का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, तो एमएसएमई जो है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका क्या है कि वो बहुत ही स्ट्रेस हैं जब कोई काम ही नहीं चल रहा है। तो उनको जो है अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सो उनको मेंटेन रखना, अपनी सस्टेन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है एक पैकेज लेके आ गया है। तो बात करते हैं अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसको रिवाइज कर दिया गया है। क्लासिफिकेशन पहले क्या थी कि उनको एक अमाउंट तक बनाया हुआ था कि माइक्रो क्या होगा, स्मॉल क्या होगा, और मीडियम के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कैसे कैसे आएंगी। तो उसके जो रूल्स थे, अगर किसी की इन्वेस्टमेंट दैट इज लेस देन 25 lakhs, और तो देन इट विल बी इन माइक्रो, और अब उसको बढ़ा के जो है उसको कर दिया गया है लेस देन 1 करोड़। सो माइक्रो की जो डेफिनेशन है, माइक्रो इंटरप्राइजेज, नाउ इट विल बी लेस देन 1 करोड़। ओके। अब और उसका जो टर्नओवर है वो होना चाहिए लेस देन 5 करोड़। स्मॉल की जो कैटेगरी है वो पहले थी, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो लेस देन 5 करोड़, एंड सर्विस सेक्टर है तो लेस देन 2 करोड़ होना चाहिए। तो उसको अब चेंज करके कर दिया गया है दोनों के लिए 10 करोड़। लेस देन 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एंड टर्नओवर मस्ट बी लेस देन 50 करोड़। उसके अलावा जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो वो 10 करोड़ पहले था, एंड सर्विस सेक्टर के लिए लेस देन 5 करोड़, तो अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़, और 100 करोड़ उसका टर्नओवर होना चाहिए। ये तो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन से क्या है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये जो इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस हो रहा है उसके जो लाभार्थी हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कंपनीज जो है उसके अंडर कवर हो जाएंगे, तो उनको भी मिलेगी। अब उसके अलावा जो अनाउंसमेंट हुई है, सबसे पहले क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर सकते हैं कि जो उनकी क्रेडिट लाइन, अगर उन्होंने कोई भी लोन लिया हुआ है एग्जिस्टिंग, उसके 20% तक जो है वो और से लोन ले सकते हैं, ताकि जो है अपनी जो हालत है वो ठीक कर सकें। अगर किसी पे लोन नहीं है तो वो एक प्रेफर्ड लोन जो है वो ले सकते हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। उसके अब ये जो लोन होगा तो ये बिल्कुल ही विदाउट एनी गारंटी होगा। इसके लिए गारंटर कौन होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटर होगी, और ना ही इसके लिए कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करानी है आपको, इसके लिए कोई ऑडिट नहीं कराना। ये तो आपको लोन में भी जो है वो सुविधा मिल जाएगी, और इसकी जो टर्म होगी दैट विल बी ऑफ 4 years, जिसमें कैसे क्या है कि पहले जो फर्स्ट ईयर है उस वो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप लोन वापस देना चाहते हैं, आप उसकी जो वो है इंटरेस्ट विद, आप उसका जो है अमाउंट किस्तें देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब जो इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर नहीं लगेगा, वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट फ्री होगा, ताकि जो है उन पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। उसके अलावा 20 करोड़, 20,000 करोड़ सबॉर्डिनेट डेप्ट। अब सबॉर्डिनेट डेप्ट का क्या मतलब है, सबॉर्डिनेट डेप्ट एक ऐसा डेप्ट है कि जिसको एक तरीके से अनसिक्योर्ड डेप्ट है। मान लो अगर किसी भी फाइनेंस अभी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर एमएसएमई ने लोन ले रखा है, पहले वो लोन क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद इस लोन का नंबर आएगा। मतलब ये बिल्कुल ही लास्ट लोन है
इसको सारे एग्जिस्टिंग लोन्स के बाद में पे करना होगा। अब उसके अलावा एक फंड्स ऑफ फंड्स बनाया जाएगा, जो कि क्या होगा, जिसकी अमाउंट होगी 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड्स बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि मान लो एक एक वो कैसे मैनेज होगा, एक मदर फंड होगा। मदर फंड के बाद उसके छोटे फंड होंगे डॉटर, जिनको डॉटर फंड कहा जाएगा। अब वो फंड क्या होंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे उन कंपनीज के अंदर। और तो उससे क्या होगा, वो एक स्टैक खरीद लेंगे उस कंपनी के अंदर। तो स्टैक खरीदने से क्या होगा कि उस एमएसएमई को कुछ फंड जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। जब फंड जनरेट होगा तो उसको रिवाइव करने में जो है हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जो 200 करोड़ तक के जो भी टेंडर हैं वो ग्लोबल नहीं होगा। ग्लोबल होने से क्या होता है कि जो कंपटीशन है ना एमएसएमई के लिए वो बढ़ जाता है। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि एमएसएमई को टेंडर या टेंडर जो वो मिले ही ना, और वो उसको जो ग्लोबल जो बाहर की कंपनी है वो हासिल कर ले। सो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए जो 200 करोड़ तक के टेंडर है वो सारे के सारे ग्लोबल नहीं होने वाले हैं। और इससे क्या होगा कि मेक इन इंडिया को बूस्ट भी मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा जो भी एमएसएमईज है, जो पीएसयू और गवर्नमेंट एजेंसी को कोई भी सप्लाई करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं या कोई भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो भी डेप्ट है उसको क्या है 45 डेज में क्लियर किया जाएगा। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अब उसके अलावा एम्प्लॉयज को क्या मिलेगा, जो भी सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन का क्या है कि यूपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है। वो कितना होता है कि जो भी बेसिक हमारी सैलरी होती है उसके 12% के बराबर होता है। तो अब क्या होगा कि वो कंट्रीब्यूशन होगा 10% फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए होगा। सो उससे क्या होगा कि जो नेट टेक होम सैलरी है दैट विल इंक्रीज बाय 4%। अब उस 4% से जो है, जब टेक होम सैलरी ज़्यादा होगी तो उस वो ऐसे ही इकोनॉमी में उसको जो है इन्फ्यूज करेगा। एक तरीके से क्या है कि अगर किसी की 4% सैलरी ज़्यादा है तो वो खर्च भी उतना ही ज़्यादा करेगा, तो वो वापस पैसा आने वाला है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट है, जिनकी गवर्नमेंट अभी तक पीपीएफ पे कर रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काम करने वाले 90% जो सैलरीड पर्सन है उनकी सैलरी 15,000 से कम है, उनकी उनका पीएफ आगे आने वाले 3 महीने जून जुलाई और अगस्त के लिए भी गवर्नमेंट ही पीएफ को कंट्रीब्यूशन करने वाली है अपनी तरफ से। वो दोनों के लिए होगा, एम्प्लॉय शेयर एंड एम्प्लॉयर शेयर दोनों के लिए। उसके अलावा आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है उसको भी पुश कर दिया गया है, 30 नवंबर तक उसको बढ़ा दिया गया है। इससे भी क्या होगा कि मतलब एक तरीके से आईटीआर अगर नहीं भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न अगर नहीं भर रहे हैं, तो अभी उनके पास जो है उस कुछ अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वो स्पेंड भी ज़्यादा करेंगे। उसके अलावा जो भी टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिन्हें नॉन सैलरीड पर्सन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है, प्रोफेशनल फीस लेता है, कोई कमीशन लेता है, कोई इंटरेस्ट ले रहा है या कोई रेंट ले रहा है अपने मकान का, तो उनका क्या है कि टीडीएस होगा वो 25% लेस होगा। अगर कोई पहले टीडीएस 100 रुपीज़ दे रहा है तो अब उसको 75 रुपीज़ ही देने हैं। उसके अब उसके अलावा कोई टैक्स रिफंड जो भी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करने की कोशिश करेगा। ये गवर्नमेंट जो है एक तरीके से विश्वास दिला रही है। उसके अलावा जितनी भी हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जैसे डिस्कॉम, जैसे टाटा पावर है, अम, तो उनका क्या है कि वो बहुत ही डेप्ट रिडन चल रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज को जो है गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प देने वाली है, और दैट विल बी अराउंड 90,000 करोड़। अब वो किसके द्वारा दिया जाएगा, एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन के तहत उनको दिया जाएगा। इससे क्या है कि उनको जो है अपने आप को रिवाइव करने में, उनको सर्विस प्रोवाइड करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जो लोन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंपनीज को या किसी भी पर्सन को। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनको भी 30,000 करोड़ दिए जाने वाले हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो स्ट्रेस में चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये क्या है आगे लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे क्या है कि इकोनॉमी में एक सर्कुलेशन बनेगी और इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प मिलेगी। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मुझे सजेशन देने के लिए कमेंट करें और शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या किसी भी यूट्यूब में। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।